नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका वो सेकंड वीडियो है आपका लुप्त संख्याओं को बढ़ने से मतलब फाइंड मिसिंग नंबर्स को ज्ञात करने से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो पर मैट्रिक्स के बारे में जाना था और आज का वीडियो भी काफ़ी रोचक और शानदार होने वाला है क्योंकि मज़ेदार कंटेंट है और शानदार है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लुप्त संख्या में बढ़ने पर सिंगल डायग्राम के बारे में। तो एग्जाम में आजकल इस प्रकार के प्रश्न अलग अलग तरीके से अलग अलग डायग्राम बना के दिए जा रहे हैं जिनमें एक सिंगल संख्या आपको बतानी पड़ेगी और सिंगल ही डायग्राम आपको बना के एग्जाम में दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक तो होते हैं सीरीज के जिनमें कंटिन्यू सीरीज चल रही होती है और कंटिन्यू सीरीज चलती है, ब्रेक नहीं होती, तो सीरीज बिल्कुल सिंपल होती है। जो सीरीज वेरिएंट होता है उससे आप अगला जो अक्षर होता है उस सीरीज के साथ बनता है। एक ऐसा होता है जिसमें सीरीज भी नहीं लगती है, आप डायरेक्ट मिसिंग नंबर को या कैरेक्टर को आपको जानना पड़ता है। तो दो तरह की वेरायटी आपको देखने को मिलती है जब आपको सिंगल डायग्राम देखने को मिलता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन बताएंगे आपको। कुछ क्वेश्चनों में सीरीज लग रही है और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो रहे हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट अप्रोच होंगे जिनमें कोई सीरीज का मतलब नहीं होगा, जैसे ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट है, ये क्वेश्चन सीरीज का है, इसमें कंटिन्यू सीरीज है, इस क्वेश्चन में कंटिन्यू सीरीज है, इसमें सीरीज है और इसमें भी आपके सीरीज है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7 नंबर और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें कोई सीरीज नहीं है। तो कई बार सिंगल डायग्राम देखे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम वाला करवाता है पुट अप वेरिएंट के हिसाब से, तो वो क्वेश्चन भी अपन ने आपको दिखाने के लिए लिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कैसी पॉसिबिलिटी है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखिए। अगर कोई क्वेश्चन सीरीज का है तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आपको इस प्रकार से गणित दिशा में ऐसे सीरीज लिखनी है और देखना का अगला जो लुप्त अंक हो क्या आएगा। तो आप अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको आप सीरीज के रूप में भी लिखते हैं ऐसे, और सीरीज सोल्व करना तो आपको आता है क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक अपन ने आपको डिटेल में पढ़ाया वो सीरीज टॉपिक ही पढ़ाया, क्योंकि इस टॉपिक के पहले जो अपन ने लिया आपके सामने ऑनलाइन क्लासेज में वो सीरीज यार काफ़ी दमदार टॉपिक लिया है। तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। घन संख्या ऐसे तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, जब हम सीरीज के इतने हैवी क्वेश्चन कर चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है क्योंकि कंटिन्यू घन संख्याएँ हैं। तो ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। अब आपका आ जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब जो हो जाएगा आपका वो 343 हो जाएगा। तो आप कहते हैं 7 का क्यूब 343, मतलब यहाँ पर जो लुप्त संख्या आप भरेंगे वो हो जाएगी आपकी 343। बिल्कुल सिंपल है, इस प्रकार से अपने अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ भी करने का तरीका ये रहेगा आपको। तो यहाँ नोटिस करेंगे आप, तो मैं ऐसा नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट ही कर सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, कंटिन्यूस संख्या चल रही है यहाँ से। तो देखो यहाँ अगर आप देखोगे हाफ पार्ट में, फर्स्ट हाफ पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन बहुत रोचक और बहुत शानदार है, कई बच्चे उलझ जाते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें देखिएगा गौर से आप। तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ पार्ट में जो चल रही संख्या 2 3 4 5 कंटिन्यू प्लस 1 होते हुए चल रहा है सब में, मतलब 2 3 4 5 चल रहा है, लेकिन फर्स्ट हाफ पार्ट में चल रहा है। इधर जो दे रखा है ये सेकंड हाफ पार्ट है, ये वर्थ का आधा हाफ पार्ट है और ये आधा हाफ पार्ट है, लेकिन इधर ऐसे चल रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो इधर इस प्रकार से चल रहा है, आधा इधर चल रहा है और आधा पहिया इधर चल रहा है। तो आधा पहिया जो इधर चल रहा है इसमें सीक्वेंस अलग है, इसमें 2 2 की सीक्वेंस है देखोगे तो आप, प्लस 2 की देखो 5 के बाद 2 और 2 के बाद 7 7 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 11 आएगी। अगर इस पूरी सीरीज को 2 भागों में नहीं बांटो और आप कंटिन्यू करने की कोशिश करो तो इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे और आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो कई बार क्या होता है अपन एग्जाम में जब क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो खुफिया जासूसों की तरह सीबीआई एजेंट की तरह क्वेश्चन को मत देखा करो। इस प्रकार से क्वेश्चन को देखते हो बहुत सीरियस तरीके से, बहुत अजीब क्वेश्चन होगा, थोड़ा लाइट भी सोचा करो। तो कई बार अगर लाइट सोचते हैं तो काफ़ी ईजी सोचते हैं, तो ईजी सोचते हुए भी काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है कई बार। तो बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई सीरीज नहीं है, इसमें बस ये है कि जिसके सामने जो तीर का निशान है उसके सामने उसकी वर्ग संख्या दे रखी है। देखो सैंपल देख लीजिए भले यहाँ, तो यहाँ देखो ये 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, आसानी से अपन कर दिया आपके सामने। ठीक है, आप आ जाओ इसमें वापस सीरीज आ गई आपकी और इसमें कंटिन्यू सीरीज है, इस प्रकार से इधर जाने वाले, तो इस प्रकार से इधर घूम रहा है सीरीज में। तो अगर आप नोटिस करो 7 से 16 लाना है मुझे, तो 7 16 लाने के लिए मुझे क्या गुणा 2 + 2, 7 दूनी 14 + 2 16 हो जाएगा, गुणा 2 + 2 और यहाँ पर फिर करेंगे अपन गुणा 2 + 2, तो 16 दूनी 32 और 2 34। फिर यहाँ भी ये करना पड़ेगा आपको, गुणा 2 + 2, तो 34 दूनी 38 और 2 70, तो यहाँ 70 आ जाएगा। और आगे कंटिन्यू आप करेंगे इसे गुणा 2 + 2, तो ये संख्या आ जाएगी 142 आपकी, और यहाँ भी गुणा 2 + 2 करोगे तो ये संख्या आ जाएगी। मतलब जो मिसिंग कैरेक्टर था आपका, मिसिंग नंबर था वो 70 था आपका। तो गुणा 2 + 2 गुणा 2 + 2 इस प्रकार की सीरीज थी। ये भी कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था क्योंकि सीरीज के काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन अपन कर चुके हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो भी एक सीरीज का कंडक्टेड वेरिएंट क्वेश्चन है। इसे आपको इसी प्रकार से घूमना है और घूमते हुए देखना क्या हो रहा है। तो आप 4 से 4 सेम संख्या आ रही, मतलब वही संख्या आ रही, मतलब 1 से गुणा हो रहा है, यहाँ आ रहा है तो 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ आएगा 3 से गुणा हो रहा है, यहाँ आ रहा है तो 4 से गुणा हो रहा है 24 चौक 92, और यहाँ आ रहा है तो आपका 5 से गुणा हो रहा है, और यहाँ आएगा तो आपका 6 से गुणा होगा।
अब इस संख्या को 6 से गुणा करके लिख दिए, जिसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 7 से गुणा हो ही रहा होगा, फिर पॉसिबल सी बात तो होना ही होगा। इतनी सीरीज सही चल रही तो लास्ट वाली गलत थोड़ी निकलेगी। फिर देखो ये 0 हो जाएगा आपका, और आप 6 7 42, हासिल 4, 6 चौक 24 4, 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2820। फिर इसको भी आप 7 से गुणा कर दें। इस प्रकार से सीरीज चल रही है कंटिन्यू, और इस प्रकार से अपन आपके सामने कर दिया दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ भी एक कंटिन्यू वेरिएंट है, जिसको आप सीरीज भी कह दो या सिंगल क्वेश्चन भी कह सकते हो। इसमें थोड़ा सा नोटिफिकेबल वेरिएंट है, आप देखोगे तो 5 और 3 ऐसे चल रहा है। 5 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ऐसे चलाना आपको। यहाँ वाली संख्या ये जुड़ेगी, ये दोनों जुड़ेगी तो 8 आएगा। अब यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या अपन जोड़ेंगे आपके सामने। देखो यहाँ जो संख्या 5 ये वाली जोड़ी थी, ये वाली जोड़ी थी। अब यहाँ वाली संख्या लेंगे, देखो गौर से देखिए आप, सेम वही करेंगे जो इसमें किया अपन ने। देखो ये 5 बाहर था और ये अंदर था, अब यहाँ 8 है। अब हम सीक्वेंस ऑर्डर ले सकते हैं, यहाँ का 8 लिया, यहाँ का ये लेंगे, ये देखो तो 8 4 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। तो ये लिख दिया अपन ने 12, ये 12 और 1 जुड़ेगा वापस, तो ये आ गया आपका 13। तो इस प्रकार सीक्वेंस चल रही, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 1 13। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पर खालिस्तान की जगह 12। तो इस प्रकार की थोड़ी सी छोटी सी लिटिल मोर सीरीज है, सीरीज भी कह सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते हो। ये क्वेश्चन दिखने में चौकड़ी सा, कई बच्चे क्या होते हैं कि जल्दबाजी में बहुत हैवी सोचने के चक्कर में बहुत हैवी, इस क्वेश्चन को बताने का मकसद जो लास्ट क्वेश्चन लिया ना अपना यही है, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से दे रहे। कई बार क्या होता है, इस बार चौकड़ी की बना के देते हैं, काफ़ी इस प्रकार बना के देता ना, नंबर ऑफ अक्सर या नंबर्स ज़्यादा लेते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और मन में आता है कि बहुत हैवी क्वेश्चन है, देखने की जरूरत नहीं है। तो भैया इस प्रकार क्वेश्चन हैवी नहीं होते हैं, इनको थोड़ा लाइटली सोचो, लाइटली सोचो। देखोगे तो यहाँ जोड़े बन रहे हैं सब 2-2 के, यहाँ बढ़ती हुई संख्या है, यहाँ बढ़ती हुई संख्या दोनों जगह पे। और यहाँ नोटिस करेंगे आप तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ घटती हुई संख्या आपकी 4 3, ये 6 5, और यहाँ पर देखो 17 16। तो यहाँ पर भी घटती हुई संख्या आएगी आपकी 15 14। तो यहाँ पर डायरेक्ट 14 आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी अप्रोच ही नहीं और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो काफ़ी आसानी से अप्रोच कर पा रहे हैं अपन और काफ़ी इजीली अप्रोच कर रहे हैं अपन। तो इस प्रकार से वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये थी आपकी लुप्त संख्याओं को बनने से रिलेटेड सीरीज के क्वेश्चन या फिर सिंगल डायग्राम क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया, मजेदार लगाओ तो इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस डेली टिप शाम को जो आती रहती है। और मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहेंगे दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम के लिए। और जिस भी एग्जाम की तैयारी करें तो कंटिन्यू पढ़ो। जैसा आप जानते हैं कि मैथ रीजनिंग का मैक्सिमम पार्ट हर एग्जाम के लिए कॉमन होता है दोस्तों। तो आप वीडियो ये नहीं देखें कि इस एग्जाम की इस एग्जाम का ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैथ रीजनिंग सभी एग्जाम को एनालिसिस के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्जाम आए क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे। ऐसा नहीं कि बेस्ट पॉइंट इसकी ये अलग होती है इसकी अलग होती है, ऐसा यहाँ नहीं होता है। मैथ रीजनिंग कॉमन ऑफ वेरिएंट होती है और किसी भी एग्जाम का लेवल आप यूँ भी नहीं कह सकते आज के ज़माने में कि लो है या फिर हाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी सोच बहुत बढ़िया होना चाहिए और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो आपकी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए इसी चैनल को खोला गया है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अपने और दोस्तों को शेयर करते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है और बड़े बड़े वीडियो बनाने का मन बढ़ता है दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों इसी चैनल पर ठीक शाम को 6 बजे डेली। धन्यवाद।